गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट मॉडुलस फंक्शन। ओके, आज हम लोग जो है देखिए मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट करते हैं। आखिर मॉडुलस फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स जानकारी। ठीक है, तो देखिए आज जो है मॉडुलस फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए क्लास 11th के स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट जो है 11 के पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए क्योंकि जो है जब भी स्कूल खुलता है तो हम लोग आगे से जो है नहीं पढ़ाने वाले, जहाँ तक जो है पढ़ाया गया है। ठीक है, हम लोग जो है पीछे से नहीं पढ़ाएंगे, जहाँ से पढ़ाया गया है उसके आगे ही पढ़ाएंगे। ओके, चलिए देखिए मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हैं कि जहाँ कहीं भी अगर मॉड लग जाए, देखिए इस तरह से, जहाँ कहीं भी अगर मॉड लग जाए, जैसे -2 है, -2 का क्या हो जाता है 2, और यहाँ पर 3 है तो 3 है तो क्या आ जाता है 3 है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो है सिंपल जो है पढ़ा पढ़ा दिया गया था कि अगर मॉडुलस अगर निकालना हो तो माइनस का प्लस प्लस हो जाता है, यानी कि जो हमेशा जो है पॉजिटिव वैल्यू देता है। मॉडुलस क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। अगर कुछ भी अगर रखें तो ये क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आखिर की ये जो है पॉजिटिव वैल्यू कैसे आता है, कैसे प्रोसेसिंग हुई। जैसे कंप्यूटर में, कंप्यूटर है तो इनपुट देते हैं तो वो प्रोसेसिंग करता है। अब यहाँ पर जो है मॉडुलस के अंदर अंदर जाएंगे कि प्रोसेसिंग आखिर कैसे करता है ये मॉडुलस। ओके, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर देखेंगे मॉडुलस फंक्शन में। तो देखिए कोई भी जो है फंक्शन, इफ देखिए, इफ एफ रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन है सच दैट एफ एक्स बराबर मॉड एक्स हो, एफ एक्स बराबर क्या हो, मॉड एक्स हो, फॉर ईच एक्स बिलोंग टू आर, और जो एक्स है किसमें है, रियल नंबर है, देन एफ एक्स बराबर एक्स, तो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एक्स, देन जो एफ एक्स जो फंक्शन है, देन एफ एक्स इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। एफ एक्स जो क्या कहलाता है, मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। और एफ एक्स का मान देखिए, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स क्या कहलाता है, मॉडुलस फंक्शन। देखिए यहाँ से एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या हो, मॉड एक्स हो, ये हमारा क्या कहलाता है, मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। अब चलिए देखिए एफ एक्स, अब इसको हम लोग पूरा जो है इसको एक्सपेंड करें। अब देखिए अगर यह जो है यहाँ पर x का मान जो है, x कब आता है, जब x का मान जो है अगर इफ x का मान अगर जीरो रखें, अगर x का मान अगर हम लोग जीरो रखें या तो जीरो से बड़ा रखें तो ये इसकी वैल्यू क्या आती है, x आती है। ठीक है, अगर हम x का मान यहाँ पर अगर जीरो रखें, x का मान जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, अगर 1 रखोगे तो 1 आएगा, अगर 2 रखोगे तो यह आएगा, x आएगा। यहाँ तक तो हो गया। और इफ x का मान अगर x का मान अगर जीरो से कम हो, अगर यहाँ पर x का मान अगर जीरो से कम हो, बताइए अगर जीरो से कम हो, अगर जीरो से कम का मतलब है कि x का मान अगर -1 हो, x का मान -1 हो तब भी यह क्या देता है, प्लस देता है। यानी कहने का मतलब कि अगर x का मान यहाँ पर -1 है, देखिए यहाँ से अगर x का मान यहाँ पर x का मान -1 है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है हमारा 1 आ जाता है। तो 1 कैसे आया, देखिए यहाँ से यह -1 है तो इसका मान क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। 1 कैसे आता है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस लिखेंगे तब तो आएगा 1। बोलिए, माइनस और माइनस यहाँ पर x, ठीक है, तो तभी तो आया। देखिए यहाँ पर x है, यह x का यहाँ पर माइनस 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 1 क्या हो जाएगा, प्लस। अंदर जो प्रोसेसिंग होती है यही होती है प्रोसेसिंग, लेकिन हमको पता नहीं चलता, हम बस डायरेक्ट याद करते हैं कि प्लस हो जाता है, लेकिन प्रोसेसिंग यही होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसे फिर और एग्जांपल देखिए, यह -2 इसका मान रखने पर क्या हो जाता है, -2 अंदर रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी कि प्लस कैसे आता है, -2 ऐसे, अब माइनस का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है तब आ जाता है प्लस। ठीक है, यानी कहने का मतलब वही बात यहाँ पर हम लोग इस तरह से कहें तो यानी इसका जो क्या लिख सकते हैं, -x लिख सकते हैं। जब x का मान अगर जीरो हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर हम लिखे हैं। देखिए एफ एक्स बराबर एक्स वेन एक्स का मान जो है, अगर एक्स का मान जीरो हो, ठीक है, एक्स का मान जो है क्या हो, जीरो हो या तो जीरो से बड़ा हो तो एक्स का मान एक्स कहता है। अगर एक्स का मान जो है जीरो से कम हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, -x आ जाती है। क्या आती है, -x आती है। जैसे देखो यहाँ से अगर एक्स का मान अगर अगर यह अगर यफ अगर -2 हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। तो कैसे आती है, माइनस और -2 क्या आ जाता है, 2 आ जाता है।
अगर हम लोग इस तरह से किए हैं, अगर हम लोग दूसरा कोई रूल बनाए, देखिए अगर हम प्लस रखते हैं एक्स का मान 3, ये तो सीधा सीधा 3 हो जाता है। ठीक है, क्या जाता है 3 आ जाता है सीधा सीधा। ठीक है, अगर हम एक्स का मान देखिए एफ अगर 3 रखें तो इसका मान क्या जाता है, सीधा सीधा 3 आ जाता है। अगर लेकिन अगर यहीं पर हम अगर -3 रखें तब प्लस कैसे आता है, यहाँ पर तो -3 है, यानी कि ये -3 है तो यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर अगर एक्स किए हैं, अगर एफ जो है यहाँ पर -x है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस और -x। ठीक है, माइनस और -x यानी कि ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि देखिए एफ एक्स बराबर माइनस और x हो जाएगा, वेन x का मान जो है 0 से क्या हो, कम हो। अगर 0 से अगर कम हो यानी कि यहाँ पर अगर -x हो तो माइनस और -x। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम दे रहे हैं एफ, देखिए यहीं से एफ अगर जो है -5 है तो -5 है तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर माइनस और -x, डायरेक्ट क्या आ जाएगा इसका मॉडुलस, मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा मैग्नीट्यूड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस से है, इसका मैग्नीट्यूड प्लस निकलेगा, यानी कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट हुआ -x, यानी कि x जो है का मान 0 से कम है। यानी कहने का मतलब ये हो गया माइनस और यहाँ पर क्या है ये -5, ये कितना आ गया 5। यानी कि ये कंप्यूटर के अंदर के प्रोसेस को हम समझ रहे हैं आखिर कि कैसे आया आउटपुट रिजल्ट 5। एफ -5 अगर हम लोग रखते हैं तो यह क्या आता है 5 होता है, और यह मैग्नीट्यूड कैसे प्रोसेसिंग करके जो है प्लस देता है, ऐसे अगर 0 से कम है तो 0 से कम अगर है तो एफ -5 यहाँ पर -x लिखता है, क्या -x करता है, यानी कि माइनस और x का मान -5 कितना हो जाएगा 5। जब x का मान 0 से कम हो, अगर 0 से अगर ज़्यादा है तो सीधा सीधा x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, यह R टू R जो है फंक्शन है, x है यहाँ fx, और fx बराबर क्या, fx बराबर जो है mod x और बराबर जो है y, इस तरह से कर सकते हैं। तो इसका जो डोमेन, अगर हम लोग बोलें कि अगर मॉडुलस फंक्शन की डोमेन की बात की जाए, अगर क्या बात की जाए, अगर डोमेन की बात की जाए तो डोमेन जो इसका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अगर हमको रेंज की बात की जाए तो अगर रेंज की बात की जाए तो हमको क्या मिलेगा, यह जो है पूरा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, क्योंकि ये जो है मॉडुलस क्या देता है, पॉजिटिव देता है, यानी कि जो x की जो इमेज होगी वो सब पॉजिटिव होगी, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव रियल मिलेगा। रेंज बराबर एफ, रेंज ऑफ फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, या तो हम लोग को बोलते हैं आर प्लस का मतलब जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं वो सब के सब जो है क्या होंगे, रेंज होंगे, किसके, मॉडुलस फंक्शन के। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, और रेंज क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, क्योंकि जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन है सभी को क्या दे रहा है, पॉजिटिव रेंज में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए जो है यह क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। एक क्वेश्चन देखिए, x का मान यह है, एफ एक्स बराबर मैग्नीट्यूड x है, x का मान अगर -3 रखें तो क्या आ जाएगा 3, x का मान -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2, -1 रखेंगे तो 1, 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे तो 4। अब इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ से ड्रा कर सकते हैं। अगर ग्राफ ड्रा करें, देखिए 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, तो यह जो ऐसे जो है इसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ये हमारा क्या है, मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है इस तरह से बनाओगे। ओके, तो यह हमारा हो गया मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर ही हमारा इसका क्या होगा, कोडोमेन होगा। तो ये हो गया मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो आगे बात आती है कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आगे जो बात है सिग्नम फंक्शन क्या होता है, तो सिग्नम फंक्शन जो है, देखिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 तो 1 हो, इफ एक्स का मान जो है क्या हो, 0 से जो है बड़ा हो। अगर x का मान अगर 0 से बड़ा हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है एफ एक्स। अगर 0 हो, इफ एक्स बराबर 0 हो तब एफ एक्स की वैल्यू 0 होती है। -1, इफ एक्स का मान अगर 0 से कम हो, x का मान 0 से कम हो तो उसकी वैल्यू माइनस होती है। देन कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। इस प्रकार के फंक्शन को क्या हम लोग बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। इस प्रकार का जो है फंक्शन अगर हो तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। या ए फंक्शन डिफाइंड बाई दिस रूल, फंक्शन को बोले थे कि रूल से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। किससे, रूल से भी फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर, इसका जो रूल है, इस फंक्शन का जो रूल है, एफ एक्स बराबर
मॉडुलस एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर हो, यानी कि देखिए डिनोमिनेटर में एक्स है, अगर एक्स बराबर जीरो रखोगे तो वन डिनोमिनेटर में जीरो, यानी कि वो फंक्शन जो है क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हो, अगर एक्स का मान अगर जीरो हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। दूसरा जो है फंक्शन का मान अगर एक्स का मान अगर जीरो हो, एक्स का मान अगर जीरो ऊपर वाला अगर जीरो हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो यह हमारा जो है सिग्नम फंक्शन है, इसको याद रखिएगा। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये होता है। ये तो हमारा क्या है, मॉडुलस एक्स है। अब जो है देखिए आगे, अगर x बराबर जीरो हो, x बराबर जीरो नहीं हो तो x का मान जो है, x बराबर अगर जीरो नहीं हो तो x का मान क्या होगा, या तो जो है जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो से कम होगा। तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है, अगर x का मान अगर जीरो से बड़ा हो तो इसकी मॉडुलस एक्स को ब्रेक कर दें तो मॉडुलस एक्स का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब x का मान जीरो तो x बाई एक्स हो जाएगा। अगर x का मान जीरो है, अगर x का मान क्या हो, अगर x का मान ऊपर वाला x का मान जीरो हो तो जीरो बाई एक्स का मतलब क्या हो गया, जीरो। अब आगे चलते हैं कि इफ x का मान अगर जीरो से क्या हो, कम हो। अगर जीरो से कम हो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, जीरो से कम है तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। अभी हम मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे कि x का मान अगर जीरो से कम हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो माइनस एक्स और बाई एक्स, यहाँ पर इफ x का मान जो है जीरो से क्या हो, कम हो। तो अब देखिए x बाई एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, वन। एक्स बाई एक्स करोगे तो वन आ जाएगा। और इफ x का मान जीरो से क्या हो, ज़्यादा हो, और जीरो कब आएगा, जीरो इफ एक्स का मान क्या हो, जीरो। और माइनस वन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का मान अगर जीरो से क्या हो, कम हो। तो इस प्रकार के फंक्शन को देखिए, डिफिनेशन फंक्शन का या तो यह कहो, यह भी सही है, या तो आर यह भी कहो पूरा, ठीक है। इस तरह से एक्सप्लेन करके तो यह भी सही है, ओके। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका जो है क्या निकालते हैं, इस तरह से जो है सिग्नम फंक्शन को डिफाइन किया गया। अब बात आती है कि सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या होगा। डोमेन आर रियल नंबर होंगे और रेंज क्या होंगे, -1, 0 और 1। देखिए यहाँ पर -1 है, 0 है और 1 है, यह इसका जो है क्या है, रेंज है। क्योंकि इसका जो रेंज है तीन ही एलिमेंट मिलते हैं, 1, 0 और -1, ठीक है। और यहाँ पर सभी जो है जितने भी जो रियल नंबर हैं सबके लिए, तो 1, 0, -1। तो डोमेन आर, रेंज है -1, 0 और 1। इस तरह से यह हमारा जो चैप्टर है, ये हमारा आज का टॉपिक है, करते हैं समाप्त। कल जो है ग्राफ इसका बता देंगे, और ग्राफ जो है, ठीक है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देख लीजिए। ही ग्राफ भी बहुत इजी है, कठिन नहीं है। तो ग्राफ जो है बनाने के लिए देखिए, ग्राफ यहाँ पर, और ग्राफ जो है देखिए इसमें जो है क्या है कि जो वेरी करता है, देखिए यहाँ पर 1 है, देखिए यहाँ से इसमें जो है क्या है, 1 है और -1 है। एफ एक्स बराबर, एफ एक्स का मतलब वाई का मान 1, 0 और -1। तो देखिए यह है 1 है, 0 है, 1 है, 0 है और -1 है। क्या है, 1, 0 और माइनस एक्स, वाई एक्स है। क्योंकि एफ एक्स बराबर यहाँ पर क्या होता है, देखिए एफ एक्स बराबर क्या होता है, वाई होता है इसके फंक्शन में। तो 1, 0 और -1 यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए 1 जो है कैसे आया है, 1 कैसे आया है कि x का मान, अगर x का मान अगर 0 से बड़ा हो, x का मान 0 से बड़ा हो तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। देखिए यहाँ से x का मान 0 से बड़ा हो, देखिए x का मान है और x का मान 0 से बड़ा हो तो उसका मान क्या है, 0 से बड़ा क्या, 1, 2, 3। तो इसका मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। y का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 1, 1, 1 होता जाएगा इस तरह से। अगर x का मान -1 हो, देखिए यहाँ से अगर x का मान अगर -1 हो तो x अगर यहाँ पर -1 हो, कब कि x का मान अगर जो है 0 से क्या हो, कम हो। अगर x का मान 0 से कम का मतलब इधर -1, -2, -3, तो x का मान क्या आ रहा है, y का मान क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अगर x का मान अगर 0 से कम हो इधर तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो -1 यहाँ पर नीचे की ओर है, यहाँ पर ये देखिए -1, यानी कहने का मतलब यहाँ से -1 से ये ओपन है, यहाँ पर -1 है, और -1 से पूरा इधर, और यहाँ पर 1 से इधर स्टार्टिंग, यानी कि इधर पॉइंट हो गया, इधर पॉइंट हो गया, इधर पॉइंट, इधर पॉइंट, इधर पॉइंट। ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया हमारा, हम लोगों ने देखा कि जो सिग्नम फंक्शन है उसकी जो रेंज होती है 1, 0, -1, और डोमेन जो है किसके लिए, डोमेन जो है ऑल रियल नंबर्स के लिए। जितने भी रियल नंबर्स है उन सब के लिए जो है वह डोमेन, जितने भी जो है रियल नंबर है उनका जो डोमेन है वो कितना होगा, सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, आर होगा। तो इस तरह से यह हुआ हमारा आज का वीडियो, ओके।
तो कल हम लोग देखेंगे कौन फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन। कौन देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सेट और स्टेप फंक्शन मेथड। ठीक है, तो कल हम लोग जो है इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज जो है आज यहीं तक करते हैं, कल हम लोग जो है इसको देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और पर डे स्टूडेंट जो जितना भी जो पढ़ाया जा रहा है नोट्स बनाया करो। ठीक है, और जो जितना भी जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको पूरा देखो, ये नहीं कि जो हम आधा जो है देख करके छोड़ दिए। ठीक है, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। थैंक यू।